नीता जैसे ही नहाकर बाहर आई, उसने देखा उसके कपड़े वहाँ नहीं थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे कपड़े कौन ले गया? अब मैं क्या करूँगी? मैं तालाब से बाहर कैसे जाऊँगी? नीता बेबसी से रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी घर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इतना वक्त हो गया, नीता अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है अब तक तालाब में नहा रही है। मुझे उसे जाकर बुलाना चाहिए। अश्विनी परेशान होकर तालाब के पास पहुंची। नीता, ये क्या? तुम कब से नहा रही हो? मैं घर पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अश्विनी, मेरी मदद करो। देखो, मेरे कपड़े कोई ले गया है। मैं तालाब से बाहर कैसे आ सकती हूँ? तुम घर से मेरे दूसरे कपड़े ला दो। अरे घबराओ नहीं, रुको, मैं अभी घर से कपड़े लेकर आती हूँ। अश्विनी वहाँ से तेजी से घर की तरफ निकल पड़ी। वो रास्ते में ही थी कि तभी वहाँ का जमींदार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जमींदार साहब, आप मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? हटिए, मुझे घर जाना है। मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरी बहन मुसीबत में है। जमींदार अश्विनी की एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी हवेली ले जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? आप मुझे यहाँ हवेली क्यों लेकर आए हैं? ये तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। तुम्हारी माँ ने जो किया है उसकी कीमत तो अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। फिर जमींदार अश्विनी को एक कक्ष में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अश्विनी फूट फूट कर रोने लगती है और कमरे की दीवारों से लिपट जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन तक कपड़े भी पहुंचा नहीं पाई और इस जमींदार ने मुझे यहाँ कैद कर लिया। आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा जमींदार मुझे दे रहा है? अश्विनी बुरी तरह परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीता अब भी तालाब के पानी में बैठी अश्विनी की राह देख रही थी। हे भगवान, इतना वक्त बीत गया, अश्विनी अब तक आई क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? नीता अभी सोच ही रही थी कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसके शरीर पर एक सफेद वस्त्र खुद ब खुद आ गया। ये देखकर नीता के होश उड़ गए। ये कपड़े मेरे शरीर पर कैसे आ गए? आखिर ये कैसा चमत्कार है? मेरे साथ क्या हो रहा है? नीता अभी समझ भी नहीं पाती कि तालाब का पानी अचानक 2 हिस्सों में बंट गया। ये क्या? तालाब का पानी 2 हिस्सों में क्यों बंट गया? तभी अदृश्य शक्ति उसे पानी के अंदर खींचने लगी। नीता बुरी तरह चीखने लगी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई बचाओ मुझे! वो चिल्लाती रह गई, पर पानी उसे गहराई में खींच ले जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो एक विचित्र दुनिया में थी। वहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग के फूल, सफेद वृक्ष और सफेद मिट्टी नजर आ रही थी। ये कैसी दुनिया है? यहाँ पेड़ पौधे मिट्टी सब कुछ सफेद क्यों है? आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ? नीता घबराकर आगे बढ़ी कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? ये मेरी दुनिया है और इस दुनिया का अपना एक वसूल है। अब तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। आज से तुमको अपनी दुनिया त्यागनी होगी। तुम्हारी माँ ने जो किया है उसकी भरपाई तुम दोनों बहनों में से किसी एक को करनी ही होगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ ले आए हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी माँ ने एक वादा किया था। उस वादे के मुताबिक तुम दोनों बहनों में से किसी एक को इस दुनिया में रहकर इसकी सेवा करनी होगी। यही तुम दोनों की तकदीर में लिखा है। नहीं,
मैं इन बातों को नहीं मानती। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को जानती हूँ। मैं अपनी बहन को इस कैद में कभी नहीं आने दूंगी और ना ही मैं यहाँ रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर तुमने ये वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हारी माँ का वचन टूट जाएगा और उसकी भयानक कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी। आखिर ऐसा क्या वचन है? मुझे पूरा सच जानना है। ठीक है, यह जानने का हक तुम दोनों बहनों को है तो सुनो। ये उस समय की बात है जब तुम्हारी माँ गर्भवती थी और तुम दोनों उसकी कोख में थी। उस वक्त तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब थी। 18 साल पहले का समय था। रात में मोनिका अपने बीमार पति सनोज की हालत देखकर घर के बाहर बदहवास बैठी थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं 8 महीने की गर्भवती हूं और सनोज जी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। क्या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें ठीक कर सके? मोनिका सिसक रही थी कि तभी उसकी सास लीलावती वहां आ गई और मोनिका का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, क्यों ना रो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे की आज आखिरी रात है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। वह अब नहीं बचेगा। माँ जी, मैं भी यही सोचकर बहुत परेशान हूँ। इस वक्त हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सनोज जी को कुछ हो गया तो ये घर कैसे चलेगा? बेटी, इससे भी बड़ी चिंता तो ये है कि मैं 7 कुंवारी बेटियों की माँ हूँ। अगर इन 7 बहनों के सिर से इकलौते भाई का हाथ उठ गया तो इनका विवाह कौन करेगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ऊपर से तुम भी गर्भवती हो, तुम्हारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? मेरे बेटे पर इतनी जिम्मेदारियां थी पर ये बीमारी उसे लड़ने ही नहीं दे रही। हाँ माँ जी, मैं अपनी 7 बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी पर किस्मत साथ नहीं दे रही। हे ऊपर वाले, तुझे उठाना था तो मुझे उठा लेता, पर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं 7 दिन ब्याही बेटियों को कैसे संभालूंगी, कैसे पालूंगी? अगर उनका ब्याह नहीं हुआ तो गांव वाले ताने दे दे कर हमें मार डालेंगे। लीलावती अपना सिर दीवार से पकड़ने लगी। मोनिका अपनी सास का ये हाल देखकर और भी ज्यादा टूट गई। तभी आसमान से एक तेज चमकता हुआ तारा जमीन की ओर गिरता दिखाई दिया। ये तो वही तारा है जिसके बारे में दादी कहा करती थी। इसके गिरने वाली जगह पर जाकर अगर कोई अपनी इच्छा मांगे तो वो जरूर पूरी होती है। मोनिका बिना कुछ सोचे समझे घने जंगल की तरफ भागने लगी। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ मेनका, इस रात के अंधेरे में जंगल मत जाओ, रुक जाओ। लीलावती चिल्लाती रह गई पर मोनिका नहीं रुकी। वो उसी जगह पहुंची जहां तारा गिरा था। वहां जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया था। मोनिका की आंखों से आंसू उस गड्ढे में गिरे। तभी एक तेज रोशनी फैली और गड्ढे के भीतर से आवाज गूंजी। बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे ये आंसू इस पवित्र स्थान पर क्यों गिर रहे हैं? मेरी एक इच्छा है, मुझे मेरी इच्छा पूरी करवानी है। मांग लो, मांग लो, तुम्हारे पास कुछ ही क्षण है। उन क्षणों के अंदर तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं ने मुझे इस जगह पर बांध दिया है। जब तक मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर देता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ से जा क्यों नहीं सकते? मैं एक शक्ति हूँ जो इस धरती पर भ्रमण के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे इस दर्द भरे आंसू ने मुझे जकड़ लिया है। जल्दी मांगो, तुम क्या चाहती हो?
मैं क्या मांगू? मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे पति को स्वस्थ कर दो। आज उनकी आखिरी रात है। सुबह की पहली किरण के साथ वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। वैद्य ने जवाब दे दिया है कि उनकी बीमारी अब लाइलाज है। सोच लो, तुम अपने पति के प्राण ही क्यों मांग रही हो? तुम इसके बदले में धन दौलत, ऐशो आराम की जिंदगी भी मांग सकती हो। नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और उनकी आयु के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी बूढ़ी सास दिन रात अपनी बेटे के लिए तड़प रही है। मेरी 7 नंदे बिन ब्याही घर में बैठी हैं। उनके विवाह की जिम्मेदारी भी मेरे पति पर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वे सब कुंवारी ही रह जाएंगी और मेरी सास का जीना हराम हो जाएगा। यह तो तुम्हारे लिए वाकई बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और ये समाज बुरे वक्त में साथ तो नहीं देता, पर ताने देने में कभी पीछे नहीं हटता। वो लोग मेरी नंदों का जीना मुश्किल कर देंगे। बस मेरे पति स्वस्थ हो जाएं, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। ठीक है, मैं तुम्हारे पति को ठीक करवा दूंगा। वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। अब तुम जाओ। वो रहस्यमयी आवाज अचानक गायब हो गई। मोनिका बदहवास होकर भागते हुए अपने घर पहुंची। वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका पति सनोज बिल्कुल स्वस्थ बैठा खाना खा रहा था। इतने में लीलावती भागकर मोनिका के पास आई। बेटी, खुश हो जाओ। देखो, तुम्हारा पति पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। लगता है तुम्हारे आने वाले बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है। अब तुम सुहागन रहोगी और मेरी बेटियां भी कुंवारी नहीं रहेंगी। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। मैंने मन्नत मांगी थी कि बेटा ठीक हो गया तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करूंगी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे वक्त बीता और मोनिका 2 जुड़वा बेटियों अश्विनी और नीता को जन्म देती है। देखते ही देखते 16 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका घर के बाहर बैठी यादों में खोई होती है। ये 18 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उस टूटी हुई तारी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। आज सनोज जी ने अपनी 7 बहनों की शादी कर दी है और मेरी दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई हैं। इतनी खुशी मैंने कभी सोची ही नहीं थी। चलो अब जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां ले आती। मोनिका घर से निकलकर घने जंगल की तरफ जाती है। तभी अचानक व्योम एक साए की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम भूल गई, तुम्हें अब वह कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपने दोनों बेटियों में से किसी एक को मुझे सौंपना होगा। तुम्हारी दोनों ही बेटियां बहुत ही अद्भुत हैं। ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी बेटियों को तुम्हें क्यों सौंपूंगी? चले जाओ यहाँ से। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकती हो। 18 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की। तुम्हारे पति को स्वस्थ किया। तुम्हारे पति ने सारी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। अपनी बहनों की अच्छे से शादी की। तुम्हारी सास का भी आखिरी समय तक अच्छे से ख्याल रखा और अब तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है। ये बात सुनते ही मोनिका के होश उड़ जाते हैं। उसे बरसों पुरानी वो रात याद आ जाती है। हाँ, मुझे याद है। मैंने वादा किया था, पर मैं अपनी बेटियों को तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मेरी दोनों बेटियां मेरी 2 आंखों की तरह हैं। मेरी दोनों बेटियां मेरी 2 आंखों की तरह हैं। मैं किसी एक को भी कुर्बान नहीं कर सकती। इसके बदले अगर तुम्हें प्राण ही लेने हैं तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरी बेटियों को छोड़ दो। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे तुम्हारी बेटियां अभी नहीं चाहिए। वे अभी 16 वर्ष की हैं। हाँ, जब तुम्हारी बेटियां 18 वर्ष की हो जाएंगी तब मैं
उनमें से किसी एक को लेने आऊंगा। तब तक तुम आराम से सोचकर फैसला कर लो। व्योम वहाँ से ओझल हो जाता है। मोनिका फूट फूट कर रोने लगती है और परेशान होकर घर लौट आती। क्या हो गया माँ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। माँ, सब ठीक तो है ना? नहीं बेटी, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ। तुम लोग जाकर आराम करो। मोनिका बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। देखते ही देखते 18 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं। एक रात मोनिका अकेले बैठकर रो रही होती है। नहीं, मैं अपनी बेटी को उसे नहीं दे सकती। मैंने उससे जो वादा किया था उसे पूरा करने से अच्छा है कि मैं अपने। फिर मोनिका घर से निकलती है और उसी तालाब में। वह वचन आज भी अधूरा है और उसी को पूरा करने के लिए तुम दोनों बहनों में से किसी एक को यहाँ रहना पड़ेगा। ये सुनते ही नीता की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। वहीं दूसरी तरफ जमींदार की हवेली में जमींदार अश्विनी के पास आता है। मुझे छोड़ दीजिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बहन तुम्हारा सौदा करने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब? नहीं, मेरी बहन मुझे बहुत प्रेम करती है। वो मेरा भला सौदा कैसे कर सकती है? एक विचित्र दुनिया का एक युवराज है। वह उस दुनिया की सेविका के लिए किसी को चुनना चाहता है। तुम्हारी माँ ने भी उससे सौदा किया था, उसके बदले में वह उसके पास गई। अब तुम्हारी बहन भी तुम्हारा सौदा करके बहुत धनी होना चाहती है। नहीं, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम आज शाम के वक्त मेरे साथ उसी तालाब के पास चलना। फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन तुम्हारा सौदा कर रही है। ठीक है, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन अब मैं आपको झूठा साबित करने के लिए वहाँ जरूर जाऊंगी। फिर अश्विनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीता व्योम से बात कर रही होती है। मैं इस दुनिया की सेवा करूंगी, मेरी बहन नहीं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बहन से एक बार मिलना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, यह मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। फिर व्योम नीता को लेकर फिर से उस तालाब के बाहर आ जाता है। नीता वहां पहुंचकर खुश हो जाती है और व्योम का धन्यवाद करने लगती है। इतने में ही जमींदार वहां अश्विनी को लेकर आ जाता है। अश्विनी जैसे ही नीता को व्योम के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, मेरी बहन तो इससे सच में बात कर रही है, वो भी हंस हंस के। यही वो युवराज है उस दुनिया का, और ये तुम्हारा सौदा कर रहा है। देखो कितना हंस हंस के तुम्हारी बहन बातें कर रही है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी बहन एक 200 वर्ष के बूढ़े से तुम्हारा सौदा कर रही है। मैं अपनी बहन को छोड़ूंगी नहीं। वे मेरे साथ इतना विश्वासघात कैसे कर सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था वो रानी बनना चाहती है और मुझे इस दुनिया का दासी बनाना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अभी तुम्हारी बहन यहाँ आएगी, पर उससे तुम बात मत करना। वह जब वापस उस दुनिया में जाएगी उसके बाद ही तुम कुछ फैसला कर पाओगी। फिर जमींदार वहाँ से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीता व्योम से विदा लेती है। तुम अपनी दुनिया में जाओ, मैं वहाँ आ जाऊंगी। मैं अपनी बहन से बस आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं उस दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आ जाना। और वैसे भी मेरी दुनिया में तुम सांस नहीं ले पाओगी, बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। देखो, मैं चाहता तो तुमसे झूठ भी बोल सकता था। तुम्हारी माँ को पहले से ही सारा सच बता चुका था। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो ये भी मुझे स्वीकार है। फिर व्योम चला जाता है और नीता वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे अश्विनी मिल जाती है। अश्विनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे कपड़े लेने गई थी और अभी तक आई क्यों नहीं?
तुम्हारे शरीर पर ये सफेद वस्त्र, ये किसी रानी के वस्त्रों से कम नहीं। आखिर तुम्हें ये वस्त्र कहाँ से मिला? अगर मैंने इसे सच बता दिया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा और ये मेरी जगह उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसे सच नहीं बता सकती। क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही। मैं तो बस चाहती हूँ कि हम एक अच्छा जीवन जिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपा रही हूँ। तुम आखिर मुझसे कौन सा सच छिपा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती। बस आज की रात मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अश्विनी मन ही मन सोचने लगती है, लेकिन वो तय करती है कि वो इस सच का पता लगाकर ही रहेगी। ठीक है, चलो फिर घर चलते हैं। अश्विनी और नीता दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमींदार इन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। चलो, मैं यही तो चाहता था कि इन दोनों बहनों के बीच गलतफहमी आ जाए, और ये मैंने कर दिखाया। अच्छा हुआ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। फिर जमींदार वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी में पहुँचता है, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हवन कर रहा था। गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। इनकी माँ मोनिका को मैंने अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे ठुकरा दिया। व्योम ने भी मुझे वो शक्तियां नहीं दी, लेकिन अब देखो, इस मोनिका की दोनों बेटियों की मदद से मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसके लिए मैंने इतने बरसों से इंतजार किया था। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब बस इतना ध्यान रखना, अब वही होगा जिसके लिए तुम इतने उतावले हो। अब इन दोनों बहनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने वाली है, और बहुत जल्दी वो शक्ति तुम्हें जरूर मिल जाएंगी। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से ध्यान में चला जाता है। जमींदार वापस अपनी हवेली आ जाता है। अगली सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ नीता उठ जाती है। अभी तो अश्विनी सो रही है। मुझे इसके उठने से पहले उस दुनिया में जाना होगा। अगर उसने मुझे जाती हुई देख लिया तो इसका दिल टूट जाएगा। फिर नीता चुपके से घर से निकल पड़ती है। तभी अश्विनी की आंखें खुल जाती हैं। अच्छा, तो ये चुपके से फिर सौदा करनी जा रही है। अब तो मैं इसका पीछा करके पूरा सच पता करके ही रहूंगी। फिर अश्विनी अब नीता का पीछा करने लगती है। नीता उस तालाब के पास पहुंच जाती है, और जैसे ही तालाब के पानी में उसकी परछाई पड़ती है, अचानक तालाब का पानी फिर से दो भागों में बंटने लगता है। नीता उस पानी में, तभी अश्विनी भी वहां पहुंचती है। अच्छा, तो ये इस दुनिया में जाकर मेरा सौदा करके धन लेने वाली है। मुझे भी इसके साथ उस दुनिया में जाना होगा, और फिर वे सारा धन मैं हासिल करूंगी। अश्विनी अभी ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ जमींदार आ गया। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है, अब चलो उसे सबक सिखाते हैं। हाँ जमींदार साहब, क्यों नहीं। फिर दोनों उस तालाब में और उस विचित्र दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां व्योम महल के बाहर खड़ा था। नीता, तुम सच में बहुत बहादुर हो। क्या तुमको अपनी बहन से अलग होते हुए डर नहीं लगा? मैंने अपनी बहन के साथ वह क्षण बिता लिया जिसके लिए मैं गई थी। मैं अपनी बहन की सारी यादें अपने अंदर समेटना चाहती थी, और मैं वे समेट चुकी हूँ। अब मैं वापस कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। रुक जाओ नीता, तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरा सौदा करके खुश रह सकती हो? ये क्या अश्विनी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? नीता, तुम अश्विनी को धोखा देना चाहती थी। मैंने इसे सारा सच बता दिया। अब देखो, अगर तुम अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम अपनी वो सारी शक्ति अपनी बहन अश्विनी को दे दो। कैसी शक्ति और कैसा सौदा? अश्विनी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। जमींदार, तुम यहाँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्योम, अगर पहले ही तू मान जाता तो आज मुझे ये चाल नहीं चलती पड़ती।
जमींदार की बात सुनकर दोनों बहनें आपस में उलझने और लड़ने लगती हैं। उनके बीच कड़वाहट और गुस्सा साफ दिखने लगता है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो जमींदार। तुमने इन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है। मैं यही तो चाहता था, ताकि इन दोनों के जरिए तुझ तक पहुंच सकूं और तुझसे वो शक्तियां हासिल कर सकूं। अब जल्दी से मुझे अमर होने की शक्ति दे दे, वरना मैं इन दोनों बहनों को एक दूसरे के हाथों से ही जान से मरवा दूंगा। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। व्योम अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलती है और अश्विनी और नीता जो आपस में लड़ रही थीं, शांत होकर जड़ हो जाती हैं। ये क्या? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया है। क्योंकि तुम्हारे मन में अपनी बहन के लिए गलतफहमी भरी हुई है। ये सब जमींदार का रचा हुआ षड्यंत्र है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। तुम इसे बचाना चाहते हो? इतने में ही व्योम अपनी शक्तियों से हवा में एक दृश्य दिखाने लगता है। दोनों बहनों की आंखों के सामने जमींदार की सारी करतूतें, उसके गुरु के साथ उसकी बातें और कैसे उसने अश्विनी को भड़काया, सब कुछ घूमने लगता है। ये देखकर दोनों बहनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगते हैं। जमींदार साहब, आपने ऐसा किया? आपने हम दोनों बहनों के बीच नफरत पैदा की। मेरी माँ के साथ भी आपने ही बुरा किया था। मैं आपको तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अब इस रहस्यमय दुनिया में आ चुका हूँ। व्योम, जल्दी से मुझे शक्तियाँ दे, वरना इन लड़कियों की मौत तेरे सामने है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। व्योम फिर से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ता है। देखते ही देखते जमींदार का शरीर कड़ा होने लगता है और वो वहीं पर एक पत्थर की बेजान मूर्ति में बदल जाता है। ये क्या किया आपने? इसने जो कर्म किए हैं उसकी यही सजा थी। मैं इसे सजा नहीं देना चाहता था, पर यह अपनी हदें पार कर गया। अश्विनी, नीता, दरअसल मैं तुम दोनों बहनों की परीक्षा ले रहा था। तुम दोनों दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारी माँ ने जो त्याग किया वह वचन मेरे ऊपर एक कर्ज था। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों की जान बचाने के लिए तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं बस उस त्याग का मान रखना चाहता था। क्या? मेरी माँ ने अपनी जान दे दी आपकी वजह से? यह मेरी दुनिया का नियम था। यहाँ किसी को कुछ देने के बदले कुछ लेना पड़ता है। तुम्हारी माँ ने मेरे वचन को निभाने के लिए खुद के प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी इस निस्वार्थ ममता ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम दोनों बहनों को ऐसा इंसान बना सकूं जो अपनी माँ के पद चिन्हों पर चल सकें। मेरा मकसद तुम दोनों को अलग करना नहीं, बल्कि तुम्हें सच्चाई और त्याग का मोल समझाना था। लेकिन इसके लिए मेरी माँ को अपनी जान क्यों देनी पड़ी? क्या कोई और रास्ता नहीं था? नियति को बदला नहीं जा सकता नीता। नियति को नहीं बदला जा सकता। तुम्हारी माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब से तुम दोनों एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जी सकती हो। मेरा तुम पर अब कोई कर्ज नहीं। फिर व्योम अपनी जादुई शक्तियों से एक बार फिर तालाब का रास्ता खोल देता है। दोनों बहनें धीरे धीरे उस विचित्र दुनिया से बाहर आती हैं और वापस उसी तालाब के किनारे पहुंच जाती हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। अश्विनी, आज हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, पर माँ का दिया हुआ ये जीवन और तुम्हारा साथ है। हाँ नीता, अब हम फिर से अपनी उसी छोटी सी दुनिया में मेहनत और ईमानदारी से रहेंगे। माँ हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेंगी। दोनों बहनें अपनी माँ को याद करते हुए गांव की ओर चल पड़ती हैं। जमींदार का आतंक और वो जादुई दुनिया अब एक बीता हुआ कल बन चुकी थी।